उसको बोलो कि मेरी ना मुझे ये बहुत पसंद है कि मेरे साथ ये गलत काम करे। ये आया है, पहले इसने मेरे हस्बैंड को पकड़वाया है, ठीक है, 2-3 दफ़ा पहले ऐसे ही ले गया, छोड़ गया। फिर बाद में उस वाले थाने का जो रजाकार है ना मिट्ठू, वो कहता है मेरे साथ गलत काम करो, मेरी बात जितनी देर नहीं सुनोगे उतनी देर तुम्हारा हस्बैंड जेल ही रहेगा। मैं इज्जतदार लोगों की बेटी हूँ, कोई मैं ऐसी करप्ट नहीं हूँ कि मैं इनकी बात मानूँ। मैं रात कभी भी नहीं गुजारूंगी, मैं अपनी इज्जत की कभी भी नहीं इनके आगे दूंगी, ठीक है, ये जो मर्जी कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कबीर खान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बेदर्दनाक स्टोरी जो है वो आपको दिखाएंगे। एक ख़तून जो कि मजबूरन डीएसपी ऑफिस आई है, इनके हस्बैंड को पुलिस वालों ने गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करने की वजह क्या है आपको वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम। क्या मसला हुआ है, क्यों आपके हस्बैंड को पुलिस ने गिरफ़्तार किया? पुलिस ने गिरफ्तार ब्लैकमेल करके किया है। ये शाहिद उर्फ मिट्ठू है, रजाकारी फिरोज वाले थाने का ना। ये ना आता था, इसका हमारे घर मतलब क्या आना जाना था, इसका करप्ट लोगों से ना तल्लक था ना। तो आपके घर क्यों आना जाना था? ये जो मतलब कि इमरान भाई है ना, ठीक है, मेरे हस्बैंड उनकी ड्राइविंग करते थे। इमरान कौन है? जो ये होटल लाइन 2 नंबर काम करवाते हैं ना, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने गाड़ी दी हुई थी मेरे हस्बैंड को ना कि ड्राइविंग के लिए, ठीक है, इन्होंने रेंट पे गाड़ी ली हुई थी उनसे, ठीक है। उसके बाद ये उनकी तरफ काफ़ी आते जाते थे, घरेलू तलक बन के उनके साथ। बाद में शाहिद उर्फ मिट्ठू नहीं है जो, इस वो कौन है? ये रजाकार है फिरोज वाले थाने का। इसने मिल के इन्होंने मेरा उनको बोला कि ऐसे ऐसे मारिया को बोलो कि मतलब कि मेरा प्यार से मेरे हस्बैंड मुझे मारिया कहते हैं। उन्होंने बोला कि इसको बोलो कि मेरी ना मुझे ये बहुत पसंद है कि मेरे साथ ये गलत काम करे। मैंने कहा मेरे भाई मिट्ठू, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको भाई बोलती हूँ। ये आया है, पहले इसने मेरे हस्बैंड को पकड़वाया है, ठीक है, 2-3 दफ़ा पहले ऐसे ही ले गया, छोड़ गया। फिर बाद में, ठीक है, उसके बाद इसने पकड़वाया। मेरा हस्बैंड CI रह के आया, जेल भी गया है, ये अभी 4-5 दिन हुए हैं वापस आया है। पकड़वाता कौन है, किस वजह से पकड़ाते हैं? वो कहते हैं मेरे साथ गलत काम करो। कौन कहता है? मिट्ठू, शायद मिट्ठू जो रजाकार है? रजाकार है। कौन से थाने का रजाकार है? फिरोज वाले थाने का जो रजाकार है ना मिट्ठू, वो कहते हैं मेरे साथ गलत काम करो, मेरी बात जितनी देर नहीं सुनोगे उतनी देर तुम्हारा हस्बैंड जेल नहीं रहेगा, जेल में जाएगा, कभी थाने कभी जेल, कभी थाने कभी जेल। तो वाकई 1 माह पूरा हो गया कि वो ऐसे ही कर रहा है। कितने मुकदमे दर्ज करवा दिए अभी तक उस पर? नहीं, पहले लेके गया, 4 दिन चौकी रखा है, ठीक है, वापस छोड़ गया, 4 दिन बाद चौकी से वापस छोड़ गया, कोई मुकदमा नहीं करवाया। फिर लेके गया, CI वाले लेके गए हैं, फिर ये जेल 13वीं पैंट का पर्चा करवाया है, फिर 1 दिन जेल रह गया, फिर वापस आया, 4 दिन नहीं गुजरे, फिर ये ले गया अकेला। SHO से मुलाकात हुई है? SHO को बताया सारा मामला या DSP को बताया आपने? सबसे मतलब कि SHO ने, मेरे हस्बैंड ने SHO के आगे रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं कोई मुकदमे वार नहीं हूँ, मेरी ये बीवी को कहते मेरी बात मानो, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने उनको बोला है, पर SHO भी मेरी बात नहीं ना सुन रहे। मिट्ठू साहब की इतनी बात सुन रहे हैं, वो कहते हैं जो मिट्ठू कहेगा वो होगा। मिट्ठू रजाकार है, रजाकारों को तो अब थाने में वैसे भी काम करने की परमिशन नहीं है। IG पंजाब ने इसके अहकाम जारी किए हैं कि वो नहीं कर रहे। अब आपकी मजबूरी है, अब आपको तंग इसलिए कर रहे हैं कि आप उनके साथ जाके मिल नहीं रही, रात नहीं गुजारी, इस वजह से आपके हस्बैंड को बार बार तंग कर रहे हैं। मैं इज्जतदार लोगों की बेटी हूँ, कोई मैं ऐसी करप्ट नहीं हूँ कि मैं इनकी बात मानूँ। मैंने उनको भाई बोला है, मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं उनके साथ क्यों गलत काम करूँ। मैंने फिर उनको कल ये भी बोला है फ़ोन पे, मैंने कहा भाई मिट्ठू, मुझे कहता है मुझे भाई ना बोलो। मैं क्या भाई मिट्ठू, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। मैं मीडिया वालों के पास जाती हूँ कि मेरे खिलाफ ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। तो कहता है ना बात सुनो, जो करना है कर लो, मीडिया के पास जाना जाओ, ठीक है, आगे से गंदी गालियाँ कहता है दे के मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज किस केस में लेके आए हैं थाने में? आज कह रहे शनाख्त प्लेट के केस में दे रहे हैं। अब एक और पर्चा दे दिया? कई भी उन्होंने बुना ली हैं, जो मतलब करप्ट काम करवाते हैं ना, जिनके साथ मिला हुआ, जिनसे इसने रिश्वत लिया 70,000 रुपया, वो मदई बने हैं कि इस पे डकैती का पर्चा करवाना है। जो कि गलत काम करवा रहे हैं, कोई कोठे चल रहे हैं, उसकी पुष्ट पनाही जो है वो फिरोज वाला पुलिस कर रही है, पुलिस वाली कर रही है। आपने SHO को DSP को बताया, उसके बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई इंसाफ नहीं हुआ। बताने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा जो सारा कुछ ये सारा धंधा करवा रहे हैं। बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा, उनसे रिश्वत खा रहे हैं बाकायदा, उनको सिखा भी रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है। मतलब कि मैं इंसाफ अपना ले रही हूँ, मुझे इंसाफ कोई नहीं दे रहा, तो जिनसे रिश्वत खा रहे हैं उनके साथ चल रहे हैं वो लोग। इससे इंसाफ की अपील करें? मैं DPO से इंसाफ की अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, क्योंकि मैं बहुत जलील हो चुकी हूँ, 3-4 महीनों से इसने बहुत जलील किया हुआ है, ठीक है। मेहरबानी आपकी कि मैं ये शनाख्त प्लेट, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, ना डकैत है, ना चोर है, मेहनत मजदूरी अपनी करता है, रेंट पे हम लोग रहते हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, ऐसे सिलसिला जारी रहेगा तो क्या करेंगी आप? भाई यही है फिर कि मैं CCPO के दफ्तर पेश होंगी, उनके साथ जाके उनसे अपील करूँ। पहले भी अफसरान के पास गई हैं, कुछ नहीं हुआ,
अब मुझे ये बताएं कि अगर अभी भी आपको इंसाफ नहीं मिलता, आप सीसीपीओ के पास जाती हैं, डीआईजी आईजी ऑफिस भी जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगी आप? खुदकुशी कर लेंगी या उनके साथ रात गुजारने पे मजबूर हो जाएंगे? मैं रात कभी भी नहीं गुजारूंगी, मैं अपनी इज्जत की कभी भी नहीं इनके आगे दूंगी, ठीक है? ये जो मर्जी कर ले मुझे, मैं अपने आप को खुद मार सकती हूँ, पर मैं कभी भी मैं ये ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है? अगर मुझे कहीं से भी इंसाफ ना मिलेगा, अगर मेरा हस्बैंड उधर ही रहेगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं मेरी खुदकुशी की जिम्मेदार भी ये लोग होंगे। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? आपकी हमारी हुकूमत आपको इंसाफ दिलवाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर भाई मिलेगा मुझे इंसाफ। बिल्कुल इनकी सारी बात सुनी, इनका ये कहना है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो मैं इनके साथ रात नहीं गुजारूंगी, इनके साथ गलत काम नहीं करूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँगी, पुलिस के ख़िलाफ़ मैं जाते हुए मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मर जाऊँगी, जान दे दूँगी, लेकिन मैं कभी भी इनके ख़िलाफ़ इनके साथ रात गुजारने पे रज़ामंद नहीं होंगे। इसी के साथ कदीर खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह।